हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेल्फर्ड का सहिष्णुता का नियम। ये इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही छोटा पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है ये 1911 में अमेरिकन जूलॉजिस्ट शेल्फोर्ड ने इस नियम को दिया। इसके अनुसार क्या है, ऑर्गेनिज्म सक्सेस इज बेस्ड on a complete set of conditions, and that each organism has certain minimum, maximum and optimum environment factors or combination of factors that determine success। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सक्सेस है कि उसकी ग्रोथ कितनी है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार का हो रहा है, या उसमें जो रिप्रोडक्शन दर है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसके बाहर का इन्वायरमेंट का एबायोटिक फैक्टर्स किस प्रकार के हैं और उन कितना मिनिमम वो सहन कर सकता है, कितना मैक्सिमम रेंज में वो उस चीज़ को सहन कर सकता है। और एक होता है ऑप्टिमम, यानी ऑप्टिमम वो रेंज है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी रेट ऑफ सक्सेस सबसे ज़्यादा होती है, यानी वो बहुत आराम से वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनका रिप्रोडक्शन रेट अच्छा होता है, वो कहलाता है उनका ऑप्टिमम एनवायरमेंटल फैक्टर। और एक क्या होगा, मिनिमम, यानी उससे कम। मिनिमम जैसे मिनिमम टेम्परेचर है ठंडा, यानी बहुत ठंडा 0 या -डिग्री, तो उसके नीचे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम यानी कितना डिग्री तक जो है उसको सहन कर सकेंगे और उसके बाद में फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो हर जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो रेट ऑफ सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करता है, एबायोटिक फैक्टर्स पर। तो इसके आधार पर 3 तरह से एबायोटिक फैक्टर्स को बांटा जा सकता है, ऑप्टिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टॉलरेंस population has optimal survival conditions within critical minimum and maximum threshold। फर्स्ट जो पॉइंट है ये हमने इंडिविजुअल के लिए दिया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, और सेकंड पॉइंट दे दिया है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। लॉ ऑफ टॉलरेंस के अनुसार जो क्रिटिकल मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है तो वहाँ पर तो जो है पॉपुलेशन कम होगी किसी भी जंतु की, लेकिन जो ऑप्टिमम जो कंडीशन है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टॉलरेंस पॉपुलेशन हैज़ ऑप्टिमम सर्वाइवल कंडीशंस विद इन क्रिटिकल मिनिमम एंड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड, यानी मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड के बीच का जो है वो है ऑप्टिमम कंडीशन। उस ऑप्टिमम कंडीशन में ही किसी की जो जनसंख्या है वो ऑप्टिमम सर्वाइवल कंडीशन होती है। ठीक है, फिर हम लेते हैं, एज अ पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू द एक्सट्रीम्स ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिटिंग फैक्टर द रेट ऑफ सर्वाइवल बिकेम्स टू ड्रॉप। जब पॉपुलेशन एक्सट्रीम्स ऑफ पर्टिकुलर लिमिटिंग फैक्टर्स जैसे मिनिमम और उससे भी कम की तरफ, या मैक्सिमम या उससे भी ज़्यादा की तरफ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके बाद में उनका जो रेट ऑफ सर्वाइवल है वो गिरने लग जाता है, यानी उसके बाद में उनका सर्वाइवल रेट कम होने लग जाएगा। अगर वो ऑप्टिमम में है तब तो पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, लेकिन वो मिनिमम की तरफ जा रही है या मैक्सिमम की तरफ जा रही है तो एक एक्सट्रीम के बाद में उनका जो है एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जो है एक्सट्रीम्स में, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टाइप के एक्सट्रीम्स में अगर उससे पार कर लेती है टॉलरेंस को, तो उसके बाद में रेट ऑफ सर्वाइवल उनकी ड्रॉप करने लग जाती है, यानी वो सर्वाइव नहीं करते हैं या सहन नहीं कर पाते हैं। इसी के आधार पर दिया है, अगर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन रिस्पॉन्स टू द लिमिटिंग फैक्टर, अगर कोई ग्राफ बनाया जाए तो किस आधार पर कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन रिस्पॉन्स टू द लिमिटिंग फैक्टर के आधार पर यदि किसी स्पीशीज जाति का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया जाए तो एक बेल शेप का कर्व मिलता है, और उस बेल के शेप के कर्व में 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स आते हैं। 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स कौन से आते हैं, एक तो आता है ऑप्टिमल जोन, दूसरा आता है जोन ऑफ स्ट्रेस और तीसरा आता है जोन ऑफ इनटॉलरेंस।
ऑप्टिमल जोन कौन सी कंडीशन है? ऑप्टिमम यानी बीच का, यानी ये वो जोन है जहाँ पर कोई भी स्पीशीज़ है, वो स्पीशीज़ जो है वो क्या होंगी, बहुत ही कंफर्टेबल होंगी, उनका ग्रोथ अच्छी तरह से होगी, उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा उसमें, और उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी उसमें ज़्यादा होगा। तो वो तो कहलाएगा उनका ऑप्टिमल जोन। सर्टेन पोर्शन ऑफ अ कर्व विच हैज़ कंडीशंस, उसकी कंडीशंस ऐसी हैं जो फेवरेबल हैं, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होगा, सक्सेस होगी और सर्वाइवल होगा वहाँ पर। और जोन ऑफ स्ट्रेस कौन सा है? यानी उस मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाना या उस ऑप्टिमम से अधिक की तरफ जाना। तो इसमें क्या है, स्पीशीज़ सर्वाइव तो करेंगी, स्पीशीज़ सर्वाइव तो करेंगी, लेकिन जो है उनका रिप्रोडक्शन सक्सेस इतना ज़्यादा नहीं होगा, रिड्यूस होगा। यानी वो सर्वाइव तो करेंगी लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं होंगी, उतना इजी ग्रोथ नहीं हो रही होगी उसमें, उतना आसानी से उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा होगा, और रिप्रोडक्शन रेट भी उनमें कम होगी। तो वो है एक स्ट्रेस में जीना, जोन ऑफ स्ट्रेस। और तीसरा है इनटॉलरेंस, यानी कि अगर लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं तो उसके बाद में तो ये वो जगह आ जाती है जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। यानी वहाँ पर वो स्पीशीज़, जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ अगर लेते हैं तो वो स्पीशीज़ वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। इसे हम ग्राफ के हिसाब से लें तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ एक्स एक्सेस पर एनवायरमेंटल फैक्टर शो किए गए हैं, वाई एक्सेस पर पॉपुलेशन जो है शो की गई है। तो हमने क्या बताया था, अगर लॉ ऑफ टॉलरेंस का ग्राफ बनाया जाता है तो एक बेल शेप का ग्राफ बनता है जिसमें 3 पोर्शन होते हैं। कौन कौन सा पोर्शन होता है? एक तो होता है ऑप्टिमल जोन, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये है ऑप्टिमल जोन, ऑप्टिमल रेंज। यानी ये वो रेंज है जहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं या पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा है, फिटनेस अच्छी है, यहाँ पर ग्रोथ मैक्सिमम हो रही है, रिप्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्टिमल रेंज। इसके इस तरफ चलने से भी और इस तरफ चलने से भी, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वो रीजन है, ये दोनों वो रीजन है दोनों साइड में जो है जोन ऑफ स्ट्रेस। यानी यहाँ पर डाइवर्सिटी तो होगी, स्पीशीज़ की वैरायटी तो होगी, लेकिन ऑप्टिमल रेंज के कंपेयर में यहाँ पर कम होगी, क्योंकि इस रेंज में ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो सर्वाइव तो कर रही हैं, लेकिन जो है उनकी ग्रोथ कम हो रही है, रिप्रोडक्शन रेट जो है वो भी यहाँ पर कम है, और वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और इन दोनों के आगे अगर हम चलते हैं, यानी यहाँ पर ये वाला पार्ट और यहाँ इसके बाद वाला पार्ट, तो ये पार्ट नो इंडिविजुअल, यानी ये क्या हो गया? थर्ड पार्ट है जोन ऑफ इनटॉलरेंस। ये मिनिमम से भी कम, तो यहाँ पर जैसे मिनिमम टेम्परेचर उससे भी कम, या एल्कलिनिटी अगर हम पीएच वैल्यू लेते हैं तो सॉइल का पीएच ले लें, तो ये क्या है, इससे बहुत ज़्यादा एल्कलिनिटी में भी कोई इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता है, और एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक में भी कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर हम टेम्परेचर का लें, बहुत कम टेम्परेचर में भी कोई सर्वाइव नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा में भी कोई सर्वाइव नहीं करेगा। तो 3 रीज़न हो गए। बीच का रीज़न क्या है इसका? ये है ऑप्टिमम रेंज, और इसके इधर साइड में और इसके इधर साइड में दोनों में क्या है? फ्यू ऑर्गेनिजम्स, यानी ये है जोन ऑफ स्ट्रेस। और इसके आगे यहाँ और इससे पहले यहाँ ये है जोन ऑफ इनटॉलरेंस, जोन ऑफ इनटॉलरेंस। तो अकॉर्डिंग टू शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, देयर आर अपर एंड लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑन द ग्रेडियंट बियॉन्ड विच अपर एंड लोअर थ्रेशोल्ड, अपर एंड लोअर थ्रेशोल्ड, एक हाई और एक लो थ्रेशोल्ड है, और बियॉन्ड विच, उसके बियॉन्ड अगर जाते हैं, यानी लोअर से और कम जाते हैं तो सहन नहीं कर पाएंगे, अपर से अगर और हाई जाते हैं तो सहन नहीं कर पाएंगी स्पीशीज़, और वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो रेंज, टॉलरेंस रेंज डिफ़र फॉर वन स्पीशीज़ टू अनदर, और ये जो टॉलरेंस रेंज है ये हर स्पीशीज़ के लिए अलग अलग होती है। जैसे कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉइलिंग वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो
एल्कलाइन में सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन में, या बहुत कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो टॉलरेंस रेंज है ये अलग अलग स्पीशीज़ के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गया शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। लॉ ऑफ टॉलरेंस में हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर अभी, फॉर ईच एबायोटिक फैक्टर, हर एबायोटिक फैक्टर के लिए एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है और उसके अंदर ही वो सर्वाइव कर सकता है, उससे कम या उससे ज़्यादा में वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, जिसे हम ये ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाकर हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।